नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर को उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह में भाग लिया। देहरादून में आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम ने राज्य के लोगों को बधाई दी और उत्तराखंड के विकास में डबल इंजन सरकार की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह दिन लंबी तपस्या का फल है और राज्य हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उत्तराखंड दौरे के दौरान पीएम मोदी ने 8140 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास और खेल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती हैं। यह घोषणा उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पीएम मोदी ने 28,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 62 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता जारी की। यह राशि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को समय पर आर्थिक सहायता सुनिश्चित करेगी। पीएम ने कहा कि सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड राज्य के गठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया। यह डाक टिकट राज्य की समृद्ध विरासत और 25 वर्षों की विकास यात्रा को दर्शाता है। पीएम ने इस अवसर पर राज्य के बलिदानियों को भी श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया ट्विटर के माध्यम से भी उत्तराखंड के लोगों को राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर बधाई दी। उन्होंने देवभूमि की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन सहित हर क्षेत्र में हो रही प्रगति की सराहना की। उन्होंने राज्य के परिश्रमी लोगों के लिए सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक लेख साझा किया, जिसमें बताया गया है कि कैसे पूर्वोत्तर भारत दक्षिण पूर्व एशिया के लिए देश का नैसर्गिक प्रवेश द्वार बन रहा है। पीएम ने कहा कि पूर्वोत्तर अब केवल भारत की सीमा नहीं, बल्कि उसकी अग्रिम पहचान है। यह लेख क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और विकास पर फोकस करता है। देहरादून में रजत जयंती समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न हितधारकों से बातचीत की। उन्होंने शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से मिलकर उनके अनुभवों और सुझावों को जाना। यह संवाद जमीनी स्तर के विकास और चुनौतियों को समझने में महत्वपूर्ण रहा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने वर्षों तक राज्य के गठन का जो सपना देखा था, वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पूरा हुआ था। उन्होंने उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को भी याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने 8 नवंबर को वाराणसी से 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर देश को समर्पित किया था। इन ट्रेनों ने देश की रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत किया है। पीएम मोदी ने हाल ही में बिहार में चुनावी रैलियों को संबोधित कर अंतिम चरण के चुनाव प्रचार को समाप्त किया है। कल अंतिम चरण के चुनाव प्रचार का भी समापन हो गया। पीएम ने अपनी रैलियों में जंगल राज की वापसी न होने देने और विकसित बिहार के लिए डबल इंजन सरकार पर जोर दिया था। बीजेपी ने रोहतस जिले की सभी 7 विधानसभा सीटें अपने सहयोगी दलों को सौंप दी है। ये कदम एनडीए के अंदर तालमेल और सीट एडजस्टमेंट की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। पार्टी चाहती है कि गठबंधन में मजबूती दिखे और विपक्ष को एकजुट होकर टक्कर दी जा सके। चुनाव आयोग ने साफ कहा है, चुनाव के दौरान किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने निर्देश दिए कि अगर कोई गड़बड़ी की कोशिश करेगा तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है। बिहार ने इस बार इतिहास रच दिया है। पहले चरण के मतदान में 64.7% वोट पड़े, जो पिछले कई दशकों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का बाहर निकलना ये दिखाता है कि जनता इस पर बदलाव के मूड में है और लोकतंत्र के प्रति भरोसा रखती है। बिहार चुनाव को मोदी सरकार और एनडीए के लिए एक बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। पूरे देश की नजरें बिहार पर टिकी हैं। अगर बिहार में एनडीए की जीत होती है तो ये 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला नतीजा साबित हो सकता है। 20 साल से ज्यादा शासन करने के बाद नीतीश कुमार के सामने अब जनता की नाराजगी एक चुनौती बन गई है। कई इलाकों में लोगों का कहना है कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या मोदी फैक्टर एक बार फिर से नीतीश को जीत दिला पाएगा। बिहार चुनाव में दोनों गठबंधनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पटना से लेकर सासाराम तक रोड शो, रैली और स्टार कैंपेनर्स ने माहौल गरमा दिया है। दोनों पक्ष जनता से सीधा जुड़ने की कोशिश में हैं और हर वोट को अपने पाले में लाने की जंग जारी है। कल तेजस्वी यादव का 36वां जन्मदिन था और उन्होंने इसे प्रचार रैली में मनाया। उन्होंने लोगों से कहा, अगर जनता हमें मौका देगी तो बिहार को रोजगार और शिक्षा का हब बनाएंगे। महागठबंधन की तरफ से यह एक इमोशनल और एनर्जेटिक कैंपेनिंग दिखाई दी। भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी और निरहुआ एनडीए के प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि इस पर महिला वोटर एनडीए को जीत दिलाएंगी। दोनों स्टार्स ने अपने फिल्मों वाले अंदाज में जनता को संबोधित किया, जिससे भीड़ में जोश देखने को मिला। महागठबंधन ने आरोप लगाया है कि कई इलाकों में मतदाता सूची से नाम जानबूझकर हटाए गए हैं। उन्होंने इसे वोट चोरी बताया है। वहीं चुनाव आयोग ने सफाई दी है कि यह सिर्फ सामान्य सुधार प्रक्रिया है, जिसमें मृत या शिफ्ट हुए लोगों के नाम हटाए गए हैं।
इस बार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर नया फॉर्मूला अपनाया गया है। जेडीयू और बीजेपी ने लगभग बराबर सीटों पर सहमति जताई है, लेकिन इस बार जेडीयू का प्रभाव पहले जितना मजबूत नहीं दिख रहा। माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में नए चेहरे और नए समीकरण उभर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज चैनल इंडियन जनता न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।